हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस आदमी का नाम जॉन एलन चाओ था। ये दुनिया के एक ऐसे इलाके में मारा गया जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। जॉन कौन था और इसके साथ हुआ क्या, ये जानने से पहले मैं आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के मुतालिक कुछ बताता हूँ। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक जजीरा है बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसको इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करता है। इस जजीरे पर जो लोग रहते हैं उन्हें सेंटिनलीज कहते हैं। ये एक कबीला है जो हजारों सालों से इसी जजीरे पर रह रहा है। ये लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं गए। मॉडर्न दुनिया क्या होती है इनको कुछ नहीं पता। ये जजीरा 8 किलोमीटर लंबा है और 7 किलोमीटर चौड़ा है। इस कबीले में कितने लोग हैं ये भी कोई नहीं जानता। कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 400। यहाँ लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये भी कोई ठीक से नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि किसी भी इंसान को इस जजीरे पर जाने की इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ जाने की कोशिश की उन पर इस कबीले के लोग हमला कर देते हैं। इन लोगों को बाहर की दुनिया से खतरा महसूस होता है। दोस्तों, इसीलिए इंडियन हुकूमत ने इनको अकेला छोड़ दिया है कि ये जैसे चाहें इस जजीरे पर अपनी जिंदगी गुजार लें। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कई लोगों ने यहाँ जाने की कोशिश की है। जॉन एलन चाओ भी उन्हीं लोगों में से एक था। एक 26 साल का लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जॉन अमेरिका से था। ये अमेरिका के एक शहर स्कॉट्सबोरो में पैदा हुआ था। ये 3 बहन भाई थे। जॉन के वालिदैन चाइना से थे। जॉन एक खुश मिजाज लड़का था। ये अपनी यूनिवर्सिटी में सॉकर टीम का भी हिस्सा था। इसको दुनिया घूमना बहुत पसंद था। 2015 में जॉन पहली दफा अंडमान आइलैंड्स घूमने के लिए गया। ये वही जजीरे हैं जहां नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी मौजूद है। जाहिर सी बात है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ जाने पर पाबंदी थी तो ये वहां नहीं जा सका। लेकिन जॉन यहाँ जाना चाहता था। इसकी वजह काफी अलग थी। देखिए, जॉन एक क्रिश्चियन था और ये अपने मजहब को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। ये चाहता था कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाए और वहां के लोगों को मजहब के मुतालिक बताए। अगले 1 साल तक जॉन यही प्लान बनाता रहा कि ये किसी तरह इस जजीरे पर पहुंच जाए। 2017 से ये इस चीज की ट्रेनिंग लेना शुरू हो गया। इसने इन लोगों की लैंग्वेज भी सीखना शुरू कर दी। हालांकि कोई ठीक से नहीं जानता कि इस जजीरे के लोग कौन सी जबान में बात करते हैं, लेकिन फिर भी जॉन हर वो काम कर रहा था जिससे इसकी मदद हो सके। जॉन ने ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दी कि अगर ये लोग इस पर हमला कर दें तो ये कैसे खुद को बचाए। लेकिन दोस्तों, इस जजीरे पर जाना खुदकुशी जैसा था। इस जजीरे के लोग तो उन कश्तियों तक पर हमला कर देते हैं जो इनके जजीरे के करीब आती हैं। अगर कोई हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजरे तो ये तीरों से नेजों से उस पर भी हमला कर देते हैं। जॉन ने तो अकेले यहाँ जाना था। बहरहाल अक्टूबर 2018 में जॉन इंडिया पहुंच गया। एक जगह पोर्ट ब्लेयर जो इन जजीरों का कैपिटल है। यहाँ इसने अपना एक बैग तैयार किया। इसने इन लोगों के लिए तोहफे भी रखे हुए थे। इसके बैग में मछलियां भी मौजूद थीं जो इसने इन लोगों को देनी थी। इसका ख्याल था कि इस तरह ये लोग इसके दोस्त बन जाएंगे। इसके पास दवाएं वगैरह भी थीं ताकि अगर ये जख्मी हो जाए तो इसकी जान बच सके। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में जाना गैर कानूनी था, लेकिन जॉन ने सारा प्लान बना लिया था। इसने 2 मछेरों को 25,000 इंडियन रुपए दिए, जिसके बदले में इन्होंने जॉन को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंचाना था। जॉन जानता था कि ये कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन ये इनकी बोट में बैठ गया। दोस्तों, इन मछेरों ने जॉन को इस जजीरे पर उतार दिया और फौरन समंदर में थोड़ा दूर चले गए, क्योंकि इनको डर था कि जजीरे के लोग इनकी बोट पर हमला ना कर दें। ये बस जॉन का इंतजार कर रहे थे कि कब जॉन वापस आए और ये इसको लेकर वापस चले जाएं। जॉन अब इस जजीरे में पहुंच चुका था। जजीरे के लोग इसके करीब आ गए और इसको हैरत से देख रहे थे। इसने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग कहां समझने वाले थे। जॉन ने इनको कुछ गिफ्ट्स देने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जॉन पर गुस्सा करना शुरू हो गए। जॉन समझ गया कि अभी ये इनसे बात नहीं कर सकता। ये फौरन समंदर की तरफ भागा, जहां इसने उन मछेरों को इशारा किया और ये बोट पर बैठकर वहां से वापस चला गया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जॉन फिर से इस जजीरे पर पहुंच गया।
इस दफा इस जजीरे के लोग इसको देखकर गुस्से में थे, लेकिन हंस भी रहे थे। जॉन के मुताबिक इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। इस दफा इसने इन लोगों से बात भी की। ये लोग इसकी बात सुनकर हंसते और अपनी किसी लैंग्वेज में कुछ बात करने लगते थे। जॉन ने इस दफा भी इनको मछलियां और दूसरे गिफ्ट्स देने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त एक लड़के ने एक तीर इसके बैग की तरफ चला दिया। ये तीर सीधा निशाने पर लगा और इसके बैग के अंदर घुस गया। जॉन बहुत डर गया था। वो लड़का ये तीर जॉन को भी मार सकता था। इन लोगों ने शायद जॉन को आखिरी वार्निंग दी थी कि अब यहाँ नहीं आना। जॉन इस दफा भी वहां से वापस चला गया। दोस्तों, इसमें इन कबीले वालों का कोई कसूर नहीं था। इन लोगों को पता ही नहीं है कि जजीरे से बाहर की दुनिया कैसी है। कोई भी ऐसा इंसान जो इन जैसा ना हो, इनके जजीरे का ना हो, ये उसको अपना दुश्मन समझते हैं। इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी की एक और वजह भी है, और वो बीमारियां हैं। इन लोगों को हमसे बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, जैसा कि कोई वायरस जो इनको बाहर की दुनिया से लग सकता है। बहरहाल जॉन इस दफा भी यहाँ से वापस आ गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 17 नवंबर को जॉन एक दफा फिर से इन लोगों के पास पहुंच गया। दोस्तों, इस दफा जॉन कभी वापस लौटकर नहीं आया। इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो दो मछेरे जो जॉन का समंदर में इंतजार कर रहे थे, इन्होंने देखा कि जजीरे के लोग जॉन की लाश को घसीट रहे थे। इन लोगों ने जॉन को समंदर के साथ ही दफन कर दिया। जॉन मर चुका था। ये दोनों मछेरे वहां से वापस आ गए और इन्होंने जॉन के एक दोस्त को ये अफसोसनाक खबर दे दी। जॉन के इसी दोस्त ने इसकी फैमिली को अमेरिका में जॉन की मौत का बताया था। ये खबर हर जगह फैल गई और इस सारे केस में अमेरिका और इंडिया की हुकूमतें भी इन्वॉल्व हो गईं। An American tourist identified as John Allen Chow, 27 years old, was reportedly killed by the tribes of Sentinelese community at who was murdered on a remote Indian island. The 26-year-old dying at the hands of natives who were armed with bows and arrows. Nautical miles of this island because the inhabitants are known for aggressive behavior against outsiders. दोस्तों, इसके बाद कोशिशें होना शुरू हो गईं कि किसी तरह जॉन की लाश को वहां से वापस लाया जाए, लेकिन ये नाकाम हो गए। जॉन आज भी इसी जजीरे पर दफन है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।